सर आप सर कार्यक्रम हो जाए। ऐतिहासिक क्षण पर सम्मिलित केंद्रीय कदम जम्मू कश्मीर के प्रशासन द्वारा केंद्र सरकार की अगुवाई में कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूं। प्राचीन काल में परिहासपुर में भगवान विष्णु के विशाल मंदिर का जिक्र मिलता है। उस दृष्टिकोण से अतीत के परम शिखर का मैं इसे वर्तमान में पदार्पण मानता हूं। सद्ब्रह्मा सशिव क्षेत्र सो अक्षर परम विराट स एव विष्णु सौ प्राण सौ कालग्रि स चंद्रमा। आज भगवान के दर्शन के दौरान हम सबने जम्मू कश्मीर के सभी भाई बहनों के लिए उनका आशीर्वाद लिया। जम्मू कश्मीर में अमन चैन और विकास के लिए आशीर्वाद दिया। मैं मंगल कामना के साथ आप सभी को इस अलौकिक ऐतिहासिक अवसर पर बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आभारी हूं मैं आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का। किसी विशेष परिस्थिति के कारण सुबह उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि कुछ अपरिहार्य कारणों से मैं कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पा रहा हूं, लेकिन अगली बार जब भी जम्मू आऊंगा तो मंदिर से ही अपना कार्यक्रम शुरू करूंगा। मैं उनके प्रति भी हृदय से आभारी हूं। मित्रों, हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखा गया है कि भगवान वेंकटेश्वर ने परम अस्तित्व को संभाला हुआ। वही पालक हैं, वही रक्षक हैं, वही जीवन का आधार हैं और वही हमारी जीवेषणा है। वही समाज की भी प्राण ऊर्जा और श्रद्धालुओं के भीतर से उठ रही गहरी प्रार्थना भी भगवान वेंकटेश्वर ही है। चाहे उन्हें जिस अवतार में पुकार लें आप, इस विराट जगत में जो कुछ भी है सब उन्हीं में निहित है। जिस राह पर चलते हुए आप याद कर लेंगे, भगवान वेंकटेश्वर अवश्य मिल जाएंगे। कभी बालाजी, कभी गोविंदा तो कभी श्रीनिवास बनकर वैसी अत्यंतिक ऊर्जा को जन्म देते रहे हैं जो इस सृष्टि को चलायमान बनाए हुए। कृष्ण के रूप में अपने 8वें अवतार में उन्होंने कहा था, वेदानाम साम वेद दोष्ठी देवानाम अस्मि वासव इंद्रियाणाम मनश्चास्मि भूतानाम अस्मि चेतना। मैं वेदों में सामवेद हूं, देवों में इंद्र हूं और इंद्रियों में मन हूं तथा प्राणियों में चेतना अर्थात ज्ञान की शक्ति भी मैं ही हूं। समस्त आत्माओं में जो आत्मा है वही भगवान वेंकटेश्वर है। सृजन और प्रलय के बीच अस्तित्व की जो शक्ति है वही भगवान वेंकटेश्वर है। भारतवर्ष की सनातन यात्रा का जो विराट स्वरूप है उसका जागरण ही भगवान वेंकटेश्वर है। नदियों की लहर, पेड़ों की लताओं, घने मेघों, उगते सूरज, ढलते चांद, सभी में सिर्फ एक ही नाम। कभी वह संगीत बनकर उभरता है तो कभी भक्तों की आंखों से देखता है। कभी सूखे झरनों से भर जाता है तो कभी बिन मौसम बसंत सा खिल जाता है। कभी आरती की पुकार तो कभी आंसुओं की धार में नजर आता है। हंस के लिए झील तो भक्त के लिए वैतरणी की पतवार बन जाता है। यही है भगवान वेंकटेश्वर। संभव सर्वभूतानाम ततो भवति भारत। साथियों, हमारे शास्त्र कहते हैं कि भगवान वेंकटेश्वर जीवन की वह अनुभूति है जिनके बिना इंसान कभी तृप्त नहीं हो सकता। जो भी समर्पण भाव से, प्रार्थना भर हृदय से उनके दरवाजे पर पहुंचता है वह स्वयं उनको उपलब्ध हो जाती है। जीवन के हर क्षण में वो मौजूद है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के मन में जब संशय हुआ तब भगवान कृष्ण ने उनके संदेह के निवारण के लिए कहा कि अर्जुन तू विश्वास कर, मैं ही विष्णु हूं। मैं जीवन के केंद्र में मौजूद प्राण ऊर्जा हूं। यथा प्रकाश केह कृष्णम लोकमिमं रवि। प्रकाश में सूर्य तथा इस विश्व को प्रतिपल संभालने वाली शक्ति भी मैं ही हूं। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर
अपनी सनातन यात्रा में गौरव, दिव्यता और विकास की नई ऊंचाइयों को छूने की कोशिश कर रहा है। प्रधानमंत्री जी के जमीन पर किए जा रहे अथक प्रयासों की बदौलत जन कल्याण के प्रति उनकी सतत साधना से जम्मू कश्मीर में नई चेतना भी जागृत हुई है। बाबा अमरनाथ, माता वैष्णो देवी, मां शारदा, शिवखोड़ी में भगवान शंकर तथा भगवान वेंकटेश्वर के मंदिर से जम्मू संभाग में एक धार्मिक पर्यटन, रिलीजियस टूरिज्म का भव्य सर्किट निर्मित हो रहा है और जो अनूठा भी है, अप्रतिम भी है और अद्भुत भी है। कश्मीर संभाग में भी हजरत बल सूफी संतों, फकीरों की ऊर्जा से न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि जम्मू कश्मीर को देश की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक राजधानी के रूप में विकसित होने का अवसर भी मिलेगा। अमृत कालखंड में विकास भी और विरासत भी के संकल्प के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने परंपरा और प्रगति के बेजोड़ मेल से जम्मू कश्मीर को ऊर्जा प्रदान की है कि काम करने की हमारी रफ्तार, प्रोजेक्ट पूरा करने की हमारी गति 10 गुना बढ़ गई। आदरणीय गृह मंत्री जी भी समय समय पर हम सबको अपना सहयोग, मार्गदर्शन देते रहते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर का आध्यात्मिक पहलू भी नई ऊंचाइयों को छू रहा है। मैं मानता हूं जितना इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ है, उतना ही चैतन्य का भी विकास हुआ है। जिस प्रकार तीसरी शताब्दी में निर्मित तिरुपति बालाजी के मंदिर से वैश्विक मानव चेतना को नई दिशा मिली, उसी तरह मंदिरों के शहर जम्मू तथा अध्यात्म की तपोभूमि जम्मू कश्मीर को विकास के महायज्ञ में मार्गदर्शन मिलता रहेगा। मित्रों, अभी 5 तारीख को मां शारदा के मंदिर में जगत गुरु शंकराचार्य श्रृंगेरी महाराज ने प्राण प्रतिष्ठा की। 6 तारीख को ठीक इसके बगल में 51 करोड़ रुपए की लागत से बाबा अमरनाथ के भक्तों के लिए यात्री भवन का निर्माण ओएनजीसी के सहयोग से शुरू और आज जिसकी प्रतीक्षा लंबे समय से थी, यहाँ के भक्तों को भगवान वेंकटेश्वर के आज दर्शन हुए। मैं उम्मीद करता हूं इसके कारण निश्चित रूप से शांति भी आएगी, खुशहाली भी आएगी और विकास भी जम्मू कश्मीर का सुनिश्चित होगा। अभी टीटीडी के अध्यक्ष जी कह रहे थे, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, शब्द डिस्पेंसरी नहीं है हेल्थ सेंटर, जो हमारे और आपके बीच का एग्रीमेंट है, मुझे शब्द ऐसा याद है। तो यहाँ हेल्थ सेंटर, यहीं स्थानीय जो निवासी हैं उनके लिए बढ़िया हेल्थ सेंटर और वेद पाठशाला, क्योंकि वेद पाठशाला की यहाँ नितांत आवश्यकता है। कुछ प्रयास श्री वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने शुरू किया है, कैलक संस्थान ने शुरू किया है, कुछ और जम्मू कश्मीर के अनेक लोगों ने शुरू किया है, लेकिन मुझे लगता है कि टीटीडी से जम्मू कश्मीर के लोगों की अपेक्षा अत्यधिक बढ़ गई और मेरा विनम्रतापूर्वक आपसे निवेदन है कि वेदशाला और हेल्थ सेंटर ये बढ़िया बन जाए, क्योंकि यहाँ के लोग अब जागृत हुए, सनातन परंपरा से जुड़ रहे हैं और मैं समझता हूं कि अपने प्राचीन गौरव को फिर से लोग महसूस करके स्वाभिमान के साथ खड़े हो रहे हैं। इसमें सब लोग मिलकर के प्रयास कर रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आपका ट्रस्ट और आपके सभी मेंबरान से मैं निवेदन करूंगा कि इस काम को भी प्राथमिकता के आधार पर आप पूरा करें। यहाँ सभी उपस्थित विशिष्ट जनों को मैं हृदय से प्रणाम करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। टीटीडी बोर्ड के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए माननीय पर्यटन मंत्री श्रीमान किशन रेड्डी जी के प्रति विशेष रूप से आभार व्यक्त कर रहा हूं कि जो भी परियोजना हम लोग टूरिज्म के लिए उनके पास भेज रहे हैं, कहने साहब एक आध और भेज दीजिए, मैं उसे भी स्वीकृत कर दूंगा, तो मैं उनके प्रति आभारी हूं। आदरणीय गृह मंत्री जी किसी कारणवश नहीं जुड़ सके हैं, उन्होंने मुझे कहा कि वहां की जनता से आप मेरा संदेश दे दीजिए, मैं क्षमा चाहता हूं सबसे। और पहला कार्यक्रम जो जम्मू में होगा वो मंदिर के दर्शन के बाद ही उनका कार्यक्रम शुरू होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय बालाजी, गोविंदा। अक्सर आजकल चूंकि हम सब प्रधानमंत्री मोदी जी के
कार्यकाल के 9 वर्ष मना रहे हैं देश भर में। लेकिन एक बिंदु जिसका उल्लेख थोड़ा कम रहता है वो ये कि मोदी जी ने इस देश को एक सूत्र में बांधने का काम किया है। उत्तर से पूर्व, पूर्व से दक्षिण, दक्षिण से पश्चिम और दूर पूर्वोत्तर तक मोदी एक ऐसा नाम है जो हर भारतवासी को एक डोर में बांध देता है। और पिछले 9 वर्षों में भारत में एक साथ पनप रही भिन्न भिन्न संस्कृतियों के मिश्रण का कार्य भी यदि प्रारंभ हुआ और उसकी कल्पना की तो प्रधानमंत्री मोदी ने की, इससे पहले कभी न हो। आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा, आज से कुछ महीने पहले तमिल काशी संगम का आयोजन हुआ। तमिलनाडु से हजारों की संख्या में भाई बहन काशी पहुंचे, भिन्न भिन्न स्थानों का भ्रमण किया, उन स्थानों के दर्शन किए जहां प्राचीन समय में तमिल ऋषि मुनि आकर के तपस्या करते थे। और ये ध्यान में आया कि भाषा अलग है, बोलचाल अलग है, वो शायद समझ में नहीं आता, लेकिन ताप जाप भक्ति वो एक जैसे। उसके उपरांत अभी पिछले ही वर्ष मोदी जी के ही प्रोत्साहन से पूर्वोत्तर को भारत से जोड़ने का एक और मिश्रण कार्य हुआ। बहुत कम लोगों के ध्यान में होगा कि भगवान श्री कृष्ण का पूर्वोत्तर से भी एक ताल्लुक था। कि मां रुक्मिणी जी का संबंध अरुणाचल से था, तो हमने वो भी आयोजन किया। अरुणाचल से कुछ एक लोगों को लेकर के गुजरात में द्वारका स्थान पर पर्व मनाया। और अभी हाल ही में आप सबने टेलीविजन में देखा किस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी जी ने सिंगोल को नए संसद भवन में स्थापित किया और उसके साथ ही साथ याद ताजा करवाई आजादी के उस समय की जब भारत के सबसे दक्षिणीय राज्य तत्कालीन मद्रास से आए हुए एक बुद्धिजीवी नेता सी राजगोपालचारी राजा जी ने भारत के सबसे उत्तरी राज्य जम्मू कश्मीर से मिलता ताल्लुक रखने वाले नेता जवाहरलाल नेहरू को ये सलाह दी थी कि आप इस सिंगूल को स्वीकार करने की रस्म अदा करिए। आज विधिवत मोदी जी ने उस सिंगूल को स्वीकार किया, तमिल मंत्रों के उच्चारण के बीच, और उसे अपने सम्मानजनक यथा योग्य स्थान पर स्थापित किया। और मैं समझता हूं कि आज का ये कार्यक्रम उसी कड़ी में जुड़ जाता है। और दूसरी बात ये भी, रेड्डी जी हम बैठे कि जहां भी ये इस प्रकार का संस्थान बनाते हैं तो स्वाभाविक है, इनसे अपेक्षा होती है कि शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी इनकी वैल्यू एडिशन रहेगी। और विज्ञान जगत में बालाजी का कितना आदर मान है उसका मैं स्वयं साक्षी हूं। हमारे यहाँ इसरो में, स्पेस में जब भी कोई लॉन्चिंग होती है तो सैटेलाइट या रॉकेट लॉन्च करने के तुरंत 2-3 घंटे के भीतर एक परंपरा है कि बालाजी के स्थान पर उपस्थित होकर शुक्राना करना होता है। तो इसलिए मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में ये हमारा और विस्तार होगा। और जिस तरह से अंत में मैं ये कह दूं कि आज सुब्बा रेड्डी जिस तरह से बालाजी के संस्कार लेकर के एक दूत बनकर के जम्मू पधारे हैं, इसी तरह आप जम्मू की परंपरा जो ओत प्रोत है देशभक्ति, भाईचारे, स्नेह और प्रेम से, उसको ले जाकर के तेलुगु समाज में बांटेंगे ताकि इन दोनों समाजों का, इन दोनों संस्कृतियों का मेल और अधिक मजबूत हो और ये समन्वय और अधिक सार्थक हो। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। और अब साथ अगर कोई इसका कारण है, आदरणीय सुब्बा रेड्डी साहब का इसका पूरा योगदान उनको भी जाते हैं। एक कमिटमेंट के साथ लगातार, और इसका इंचार्ज भी है हमारा प्रशांति जी, वो हमारे एमपी सांसद प्रभाकर रेड्डी जी का, और पत्नी जी वो बहुत मेहनत करके वो भी इस दिल्ली मंदिर बनाने में इंचार्ज लेकर, जिम्मेदारी लेकर बार बार आकर इस कार्यक्रम का सफल हुआ है। उनको भी हम देश के पूरे वेंकटेश्वर स्वामी के बढ़ती और भक्तों से दौर से, उसके साथ जम्मू कश्मीर के पूरे जनता की ओर से
मैं तिरुमला तिरुपति देवस्थानम का जितने भी बोर्ड मेंबर्स है और मुख्यमंत्री है सभी लोगों को मैं पूरे हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम सिर्फ मंदिर ही नहीं, अलग अलग जगह शेड्यूल कास्ट के बस्तियों में, शेड्यूल ट्राइब के बस्तियों में और अलग अलग जगह ऐसे भव्य मंदिर निर्माण करते हुए एक हिंदुइज्म को जागरूक करने का प्रयास करते हैं। जो कन्वर्शन होता है, कन्वर्शन रोकने के लिए भी श्री वेंकटेश्वर स्वामी का टेम्पल के कमिटीज के द्वारा पूरा देश भर में अलग अलग कार्यक्रम लगातार लेते रहते हैं। हर शेड्यूल कास्ट की बस्ती में रोज भजन करने का काम लेते हैं और हर शेड्यूल कास्ट की बस्ती में, अलग अलग बस्ती में, अलग अलग गांवों में, अलग अलग शहरों में जो आध्यात्मिक हिंदुइज्म का बुक प्रिंट करके लाखों करोड़ों रुपए का बुक्स अलग अलग जगह समय समय पर वो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। उतना ही नहीं, अच्छे एक टेम्पल्स के साथ साथ भैया हॉस्पिटल्स भी, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी टीटीडी कमेटी के द्वारा तिरुपति में अलग अलग जगह चलाते हैं। यूनिवर्सिटी भी अच्छा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी चलाते हैं। वैसा ही आप दिव्यांगों के लिए अलग अलग कार्यक्रम लेते हैं। उसके बाद जो अभी आदरणीय मनोज सिन्हा जी बता रहे थे, वेद पाठशाला होना है। वेद पाठशाला भी बहुत जगह टीटीडी के द्वारा चलाते हैं। उतना ही नहीं, और जो गौ माताओं का परिरक्षण के लिए वो गौशाला भी, बहुत बढ़िया गौशाला भी वो चलाते हैं टीटीडी की तरफ से। मैं बताना चाहता हूं 24 आवर्स का हिंदुइज्म का टीटीडी का न्यूज चैनल भी आप लोग भी देख सकते हैं। सैटेलाइट चैनल बहुत सालों से चलाते हैं, जिसके द्वारा हर रोज गांव में, घर में रहने वाले सभी लोग भगवान का दर्शन दूरदर्शन के द्वारा, टीवी के द्वारा हो, वो भी प्रयास करते हैं। आज बालाजी का मंदिर निर्माण होना हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। इसलिए मैं जो सरकार लगभग 62 एकर्स का लैंड जम्मू कश्मीर का सरकार इस पवित्र स्थान मंदिर बनाने के दिया है, मैं खासकर जम्मू कश्मीर के पूरे अधिकारियों को, जम्मू कश्मीर के पूरे एडवाइजरों को, जम्मू कश्मीर के पूरे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को, स्पेशली हमारे मनोज सिन्हा जी, जितेंद्र सिंह जी को मेरा ओर से मैं धन्यवाद देते हुए, बोलो गोविंद महाराज की, बोलो वेंकटेश्वर स्वामी जी की। अनंत आभार गौरे। जय हिंद। और मोदी जी ने पिछले 9 वर्षों में संस्कृतियों के मिश्रण का कार्य किया है। तमिल काशी संगम का आयोजन हुआ, आपने समाचार पत्रों में पढ़ा। दक्षिण भारत से लाए गए सिंगूल की स्थापना नए संसद भवन में हुई। अभी हाल ही में हमने अरुणाचल से लाकर के कुछ एक लोगों के साथ गुजरात द्वारका में भगवान श्री कृष्ण जी के विवाह का पर्व मनाया। उसी कड़ी में ये आज मैंने जैसे कहा अभी भी कि सेलिब्रेशन ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, भाषा कोई भी हो, बोली कोई भी हो, हमारा आस्था, हमारा ताप जाप, हमारे मन की पवित्रता और हमारी प्रतिबद्धता अपनी जन्मभूमि के प्रति वो एक है, उसका प्रतीक। और साथ ही साथ जहाँ जहाँ भी तिरुपति संस्थान की ओर से इस प्रकार के संस्थान बने हैं, उन्होंने वैल्यू एडिशन करके विज्ञान, शोध और शिक्षा के क्षेत्र में भी अपने गतिविधियों को बढ़ाया। मुझे विश्वास है आने वाले समय में ये केवल एक आस्था स्थल ही नहीं रहेगा, यहाँ शिक्षा की सुविधा भी रहेगी, विज्ञान का केंद्र भी बनेगा और शिक्षा का केंद्र भी। जैसे जी सर, क्या कहना चाहेंगे आज? देखिए, जम्मू कश्मीर के नागरिकों के लिए जो बड़ा हार्दिक खुशी का विषय है कि तिरुपति बालाजी के मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हुआ और आज यहाँ पर केंद्रीय मंत्री कृष्णा रेड्डी और उपराज्यपाल महोदय और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी द्वारा जहाँ पर जो है इसका शुभारंभ जो है वो करवाया गया है, कबाड़ खोल दिए गए हैं। आम जनता आप देख रहे हैं
कि भाई कितनी बड़ी लाइन में भगवान विष्णु जी के दर्शन करने के लिए जा रही है। ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए खुशी का विषय है। एक और भी है कि इससे टूरिज़्म को भी बढ़ावा मिलेगा और वो बेसिक सुविधाएं जो जम्मू कश्मीर के नागरिकों को भी चाहिए, हर एक नागरिक को चाहिए। जैसे जहाँ पर एक बड़ा हॉस्पिटल बनने जा रहा है, जहाँ पर वेद पाठशाला होगी, और उसके अलावा भी और सारे बड़े ऐसे संस्थान जहाँ पर खुलने जा रहे हैं जिसके के जम्मू कश्मीर के नागरिकों को ज़रूरत है। टूरिज़्म को भी बढ़ावा मिलेगा और आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के आसपास बहुत अच्छा विकास जो है वो जोरों शोरों से चल रहा है। धन्यवाद।